जय हिंद। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको 100% समझ में आएगा, नहीं आएगा तो वीडियो क्या चैनल डिलीट हो जाएगा। देखिए आइए उड़ा देते हैं। देखिए क्या है, हम प्रैक्टिकल समझेंगे। आइए उड़ाना शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए हम कह रहे हैं स्पीड क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है। समय कुछ नहीं होता है। ये क्या होती है, गति स्पीड कुछ होती ही नहीं चीज़ है। देखिए क्या होता है, 1 घंटा में हम कितना दूरी जा रहे हैं इसी को स्पीड कहते हैं। बात खत्म। जैसे कहा 1 घंटा में हम 70 किलोमीटर जा रहे हैं तो यही क्या होती है, स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर। ठीक है। हमारी क्या होती है, अगर हम 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो यही क्या होती है, हमारी 100 किलोमीटर का हो जाएगी स्पीड, हो जाएगी 100 किलोमीटर स्पीड। अगर हम का 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जा रहे हैं तो यही क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी 1000 किलोमीटर। इसे दूसरे भाषा में लोग कहते हैं स्पीड को 1000 किलोमीटर। बटा में क्या होती है, ये प्रति को बटा कहते हैं, प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर बटा घंटा। काहे नीचे घंटा होता है, कैसे ये नीचे ही बताता है कि 1 घंटा में है कितना किलोमीटर जा रहा है तो 1000 जा रहा है। तो इसी प्रकार हम कहेंगे, अब हम समझ गए कि दूरी कितना है और बटा में समय कितना है। तो समय तो हमें पता है कि 1 घंटा में कितना दूरी जा रहा है, इसी को कहते हैं। जैसे 1 घंटा में हम का है ये 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो यही क्या होती है, यही हो जाएगा कि कितना दूरी जा रहे हैं, कितना समय में जा रहे हैं, कितना दूरी जा रहे हैं, कितना समय में जा रहे हैं, इसी को गति कहते हैं। बात खत्म। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। इसको भूल जाइए, फार्मूला और तो नहीं है, याद रखना है। देखिए हम कहें कि हम कितना दूरी गए हैं, ठीक है। हाँ तो ये देखिए, अच्छा ये बताइए, हम कहें कि हम कितना दूरी गए हैं, डी फॉर मान लीजिए दूरी, ठीक है। हाँ डिस्टेंस। तो ये बताइए, अगर हम 1 घंटा में 90 मान लीजिए 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये बताइए 5 घंटा में क किलोमीटर जाएंगे। तो 5 का गुणा कर देंगे। काहे, कैसे कि मान लीजिए एक रुपया में 1 टाफ़ी, तो 2 रुपया में कितना टाफ़ी, तो 1 गुणे 2 कर देंगे, 2 टाफ़ी हो जाएगा। इसी प्रकार का हो जाएगा 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 घंटा में 200 किलोमीटर, 3 घंटा में 300 किलोमीटर, 4 घंटा में 400 किलोमीटर, 5 घंटा में 500 किलोमीटर। मतलब क्या है, गुणा करना है। तो जितना स्पीड मतलब क्या होती है, जितना घंटा जा रहे, 1 घंटा में जितना जा रहे हैं उसमें क घंटा गए हैं उससे गुणा कर देंगे। तो 5 घंटा गए हैं तो 100 गुणे 5 500 हो जाएगा। यही क्या होती है, दूरी हो जाएगी। इसका मतलब कि दूरी जो निकालने का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हम कितना स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड माने क्या होती है, गति। कितना स्पीड से जा रहे हैं, यस फॉर स्पीड, कितना स्पीड से जा रहे हैं, कितना टाइम तक गए हैं, यही ना। तो यह क्या होती है, डी बराबर एस टी हो जाएगा। डी एस टी क्या होती है, डी बराबर एस टी। एस टी मतलब क्या हो जाएगा, मतलब दोस्त। डी हाई बराबर को मान लीजिए ओ, डी ओ एस टी, दोस्त। ट्रिक का हो गया, दोस्त हो गया। बात खत्म। अब देखिए क्या होती है, हम लोग देखते हैं अब किमी प्रति घंटा। जैसे क्या है, जैसे डी बराबर का हो जाएगा ए एस टी। कैसे, मान लीजिए हमारी स्पीड का है 50 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहे हैं तो 10 घंटा में कितना जाएंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो 50 गुणे 10 हम क्या होते हैं 500 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए कहते हैं 1 घंटा में हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 घंटा में कितना जाएंगे, तो क्या होती है 10 दूना 20 किलोमीटर हो जाएगा। इसका दूरी निकल रहा है, 20 किलोमीटर हम दूरी गए हैं। ठीक। हाँ अगर हम कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर हमारी स्पीड है, 1 घंटा में हम 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 घंटा में कितना जाएंगे, तो 3 5 15 150 हो जाएगा किलोमीटर। तो यही क्या होती है, डी बराबर एस टी हो जाएगा। मतलब कि दूरी बराबर के चाल, स्पीड माने चाल और टी माने समय, क्या होती है, यही हो जाएगा। अब देखिए हम क्या है, बेसिक प्रश्न करने वाले हैं। जैसे क्या होती है, ये सब तो आप जानते ही हैं। मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है। एक छोटी सी घड़ी होती है, एक बड़ी से होता है, एक एकदम बड़ा सा होता है, ठीक है। हाँ तो जब जो सबसे छोटा होता है वो घंटा का होता है, जो उससे बड़ा होता है वो मिनट का होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सेकेंड का होता है। तो देखिए 1 घंटा में मान लीजिए घंटी की सुई 1 घंटा चली, 1 घंटा में क मिनट, तो 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट हो जाएगा। बात खत्म। अब पूछेगा 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो क्या होती है 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब पूछेगा 1 सेकेंड में, नहीं 1 सेकेंड तो छोटा सबसे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए हमें क्या है मेन, अब दूसरा टॉपिक हम लोगों ने फार्मूला जान लिया कि डी बराबर एस टी। इसी पर क्या है पूरा फार्मूला लग जाएगा। कोई और रटने की फार्मूला तो हम रटवाए ही नहीं, हम तो प्रैक्टिकल बताए हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या है, हम इसको
इसको उड़ा देते हैं। किलोमीटर प्रति का होते हैं, किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है और मीटर पर सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलना होता है। तो देखिए आप सुने होंगे 5/18 और 18/5, किसका किस में गुणा करें हो जाता है बवाल, बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम बताते हैं, देखिए आप भूलेंगे ही नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18/5 और 5/18 होता है। तो आप बस ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, बस ये देखिए कहाँ से जा रहे हैं, ये मत देखिए। मान लीजिए किमी प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप कहाँ जा रहे हैं, बस ये देखिए। तो देखिए किमी प्रति घंटा है, ठीक है, हाँ। ये क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, हाँ। तो ये क्या है बड़ा, अब कहाँ जा रहे हैं ये देखिए। तो क्या होती है हम जा रहे हैं मीटर पर सेकंड की ओर, तब क्या होता है मीटर वाला जो मीटर पर सेकंड होता है वो छोटा घर होता है। कैसे पता चला, काहे कैसे कि क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा तो क्या होता है बड़ा होता है और सेकंड का होता है छोटा होता है। सुइया 1 सेकंड में क्या होता है, अरे 1 घंटा में क्या होगा 60 मिनट होता है, और 1 सेकंड में क्या होता है कहाँ मिनट होता है, हैं ये जो छोटा है जब भी है सेकंड वाला। आप कहाँ जा रहे हैं बस ये देखिए। तो देखिए छोटे घर में जा रहे हैं तो छोटे संख्या से गुणा कीजिए। तो क्या है 5 और 5/18 और 18/5 है, तो 5 और 18 है, ठीक। तो 5 और 18 में छोटा कौन है 5, तो गुणा भी करिए 5 से, ठीक है, हाँ 5 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम छोटे घर में जा रहे हैं तो 5 छोटे संख्या से गुणा तो 5 से कर देंगे। हम कहें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप ये मत देखिए आप किस घर से निकल रहे हैं, आप बस ये देखिए कि किस घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप बड़े घर में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कैसे पता चला, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, जैसे किलोमीटर यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा ही होगा, और मीटर 1 अक्षर का है तो छोटा ही है, और किलोमीटर 2 अक्षर का है तो बड़ा ही होगा। तो बड़े घर में जा रहे हैं तो बड़े घर से गुणा, तो 5 और 18 है तो 18 बड़ा है कि 5, तो 18 बड़ा है तो 18 से गुणा कर दीजिए। अब बचल का, तो आप कहते हैं बचल का, तो कुछ नहीं, यहाँ बचा 5 और 18 2 लोग हैं तो 5 ऊपर हो गया तो बचा का नीचे 18। ये तो हो गया कंप्लीट। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए छोटका से गुणा करेंगे, मतलब 5, बस इतना रखिए। तो बटा में बचा का 18 हो जाएगा। ऐसा ही क्या होती है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या हो जाएगा 18 तो है पहले से, 2 लोग हैं, 1 18 1 5, तब बचा कौन 18 है पहले से, तब नीचे 5 हो जाएगा। तो यही बात होती है, छोटका से बड़का में जा रहे हैं, छोटका भूला जाए, आप किस में जा रहे हैं ये देखिए। तो छोटका में जा रहे हैं तो छोटका से गुणा 5 से, अब बड़का में जा रहे हैं तो बड़का से गुणा कर दीजिए 18 से, बात खत्म, बटा में जो बचेगा वही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। एकदम थूर थार के का होता है गणित, एकदम पुर्जा खोल देने वाले हैं। देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से का होता है चलता है। तो अच्छा ये बताइए एक और मतलब का है प्रति लग गया, जहाँ मतलब 1 घंटा में ही का है 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है, ये मतलब का है ये स्पीड दिया है, चाल दिया है। कैसे कि स्पीड या चाल वही हम कहते हैं जो 1 घंटा में कितना दूरी गए हैं उसी को चाल कहते हैं। तो ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया है, ठीक है, हाँ 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं 5। अब ये बताइए तो कह रहा है 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, सिंपल सी बात है। ये बताइए 1 घंटा में 5 किलोमीटर तो 2 घंटा में 5 और चला होगा, 1 घंटा में 5 किलोमीटर इतना चला, फिर अगले घंटे मतलब दूसरे घंटे भी 5 चला था, 5 और 5 10, या तो कहें 1 घंटा में 5 किलोमीटर तो 2 घंटा में 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर ये दूरी टोटल चला होगा, तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए दूसरा देखते हैं। देखिए मतलब एक कार जो होती है 120 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, उसकी गति क्या होगी, मतलब इस बार का है स्पीड पूछ लिया है, गति का होगा। तो ये बताइए बस इतना आप बताइए कि 120 की अब गति का होता है, तो 1 घंटा में हम क किलोमीटर चले हैं उसी को गति कहते हैं। तो ये बताइए 120 किलोमीटर दूरी तो चला है लेकिन 3 घंटा में चला है, स्पीड उसे कहते हैं जो 1 घंटा में क किलोमीटर गया है। तो हमें पता करना होगा। तो ये बताइए तो 120 में हम कहे हैं कि 3 घंटा, मान लीजिए 3 लोग में क रुपये बांटना है 120 रुपया, तो 1 लोग को कितना रुपया बांट रहे हैं इसी को तो स्पीड कहते हैं। तो 3 लोग में हमें बांटना है 120 रुपया, तो 3 से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा हर एक लोग को क रुपया मिल रहा है। तो इसी प्रकार 120 किलोमीटर 3 घंटा में चला गया है, तो एक हम पता कर ले 1 घंटा में कितना गया है, तो 3 से भागा दे देते हैं, तो 3 एक कम 3, 1 घंटा हो गया नीचे और ऊपर भागा देंगे 3 से, जितना
जितना नीचे से भागा देंगे उतना ही ऊपर से भागा देंगे, या जितना ऊपर से भागा देंगे उतना ही नीचे से। तो देखिए 3 से भागा दिए नीचे तो ऊपर भी 3 से, तो 3 चौक के 12 40। तो क्या होती है, ऊपर किलोमीटर था, ऊपर किलोमीटर तो किलोमीटर हम रहने देंगे किलोमीटर, और नीचे का है घंटा है तो घंटा, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहा है। यही इसकी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड उससे कहते हैं जो 1 घंटा में कितना किलोमीटर था, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, यही स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 घंटा में बताइए 40 गया है तो दूसरा घंटा भी 40 गया होगा, मतलब ई वाले 1 घंटा में 40, एहू वाले 1 घंटा में 40, तो एहू वाले 1 घंटा में 40, तब बना 3 घंटा, 1 2 3 घंटा मिला के 40 40 80 और 40 120। अब देखिए तीसरा देखते हैं बेहतरीन, क्या पूछ रहा है यह ध्यान देना है कि एक व्यक्ति 80 किमी की दूरी 40 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। अब समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ करना नहीं है, समय ज्ञात करना है। हम जानते हैं फार्मूला क्या है दोस्त, डी बराबर DOST, ठीक है। हाँ, डी फॉर दूरी, दूरी कितना दिया है तो देखिए दूरी जो है 80 किलोमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ओ, ठीक। आईएस माने स्पीड, स्पीड मतलब 1 दिया है, कैसे पता चला, कैसे कि नीचे घंटा है, मतलब 1 घंटा में कितना जा रहा है 40, 1 घंटा में 40 जा रहा है। तो ये बताइए टी हमें निकालना है। तो देखिए अब टी है तो ये का है टी, इसको इधर भागा दे देते हैं, बराबर इधर गुड़ा है तो ये उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, पलट जाता है। कोई चीज़ ए पार से ओ पार फेंकेंगे तो पलट नहीं जाएगा, तो 40 को ए पार से ओ पार फेंकेंगे तो पलट जाएगा। तो क्या होती है टी बराबर क्या हो जाएगा 40, 80 बटा था और नीचे ही 40 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब 40 का भागा हमें क्या देना है 80 में, तो क बार में जाएगा 2 बार में, तो 40 दूना 80, तो मतलब टी बराबर क्या आया 2 घंटा आया है। अच्छा ये इतना बताइए 2 घंटा, ई बताइए, आप ऐसे नहीं लगा सकते थे मन में कि ये बताइए कि हम 1 घंटा में जब 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमें टोटल 80 किलोमीटर चला है, एक मतलब कि 2 घंटा लगा होगा, मतलब 1 घंटा में 40 जा रहे हैं तो और आगे 1 घंटा चलेंगे तो और 40 जाएंगे, तो 40 और 40 80, जब यहाँ टोटल 80 किलोमीटर है तो 1 घंटा इधर लगा 1 घंटा इधर मिला के 2 घंटा हो गया। तो यही क्या होती है 2 घंटा हो जाएगा। एकदम पुर्जा खोलने वाले हैं। देखिए एक व्यक्ति क्या होती है, चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी गति क्या होगी। देखिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1 घंटा में आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं वही स्पीड होती है, वही गति होती है। तो हम क्या है स्पीड, तो ये बताइए हम कह रहे हैं कि 300 का है 300 मीटर की दूरी जो होती है 5 मिनट में तय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए हम कहें 300 रुपया 5 लोगों में बांटना है तो एक लोग को कितना अटेगा, तो 300 में क्या करेंगे 5 से भागा दे देंगे, चाहे 5 से ऐसे लिखे 300, चाहे 300 बटा के 5, बात एक ही है। तो 300 बटा के 5 हम 5 में भागा दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक लोग में कितना बांटना है। तो देखिए नीचे से काटेंगे 5 एकम 5, एक मिनट में है तो मिनट लिखिए, ठीक। हाँ, और ऊपर का है 300, 5 से काटेंगे तो 60, 5 6 30 60 मीटर। तो देखिए 1 मिनट में क्या है 60 मीटर चला है। तो देखिए चाहे 1 घंटा में जितना जा रहा है वही स्पीड हो जाएगी, चाहे 1 मिनट में कितना जा रहा है दूरी वही स्पीड हो जाएगी, बस नीचे वाला एक होना चाहिए। 1 घंटा रहे या फिर 1 मिनट रहे या फिर 1 सेकेंड रहे, नीचे बस एक रहना चाहिए, मैटर नहीं करता है 1 घंटा है कि मिनट है कि सेकेंड है, ठीक है। हाँ, और ऊपर कितना दूरी जा रहा है, तो देखिए हमने बताया 60 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, ठीक है, मतलब प्रति मिनट 1 मिनट में 60 जा रहा है मीटर, ठीक। हाँ, तो यही क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए एक बच्चा जो है 100 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, प्रति माने का होता है ये नीचे, ये प्रति का मतलब एक छुपा है, जैसे एक हम लोग लिखते हैं तो आगे कुछ नहीं मतलब प्लस छुपा है, लेकिन माइनस लगाना होता है तो आगे लिखना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। इसी प्रकार ये बटा में मीटर बटा के मिनट है तो ये नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक छुपा है। कहाँ है, कैसे कि 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वही आता है, तो 1 गुणे मिनट करेंगे तो मिनट कम मिनट ही आता है, इसीलिए। तो क्या होती 100 मीटर की दूरी जो है 1 मिनट में जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये स्पीड हो गया कि हाँ 1 मिनट में चाहे दूरी दे, चाहे 1 घंटा में, चाहे 1 सेकेंड में, एक होना चाहिए। बाकी हम आगे देखेंगे। ये बताइए 100 मीटर की दूरी जो है 1 मिनट में जा रहा है तो 15 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा। मतलब क्या है 100 रुपया जो है 1 लोग में बांट रहे हैं तो 15 लोगों में बांटेंगे तो कै रुपया देना पड़ेगा, तो 1 लोग को 100 रुपया मिला तो 15 लोग को कितना मिलेगा। तो ये बताइए जब
1 मिनट में 100 मीटर हम चले हैं, ठीक। तो 15 मिनट में कितना चलेंगे, तो 15 गुणा कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। कहाँ है, 1500 मीटर चले हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो ये टोटल दूरी हो जाएगी 1500 मीटर 15 मिनट में। देखिए अभी सिखा रहे हैं, अभी किलोमीटर मीटर पर सेकेंड ये सब सिखाएंगे, काहे घबरा रहे हैं आप। देखिए एक धावक 200 मीटर की दूरी 20 सेकेंड में तय करता है। गति पूछ लिया, अरे बाप हो बाप। ये बताए गति का होता है, 1 सेकेंड में या 1 घंटा में या 1 मिनट में कितना दूरी जा रहा है। ये बताइए 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में गया है। अगर ये कह देता कसम से कि 200 मीटर की दूरी 21 सेकंड में गया है तो हम कहते हैं कि गति इसकी यही 200 मीटर ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस सेकेंड रहे चाहे घंटा रहे चाहे मिनट रहे, यहाँ पर इस संख्या की जगह 1 दे देता तो हमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन ये 20 दे दिया। तो ये बताइए 200 रुपया 20 लोगों में बांटनी है तो 1 लोग को कितना मिलेगा। तो यही मतलब 200 मीटर 20 सेकंड में गया है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो 20 से कम 1 सेकंड नीचे हो गया और ऊपर 20 से भागा दे देंगे तो 20 दहा में 200 मतलब 10 नीचे ऊपर हो जाएगा। तो 10 आई का है ऊपर वाला मीटर, तो 10 मीटर की दूरी का है 1 सेकंड में जा रहा है। तो वही जो 1 सेकंड में जा रहा है वही तो होता है स्पीड। तो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो यही 10 क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। अब देखिए एक वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड दे दिया है, मतलब ये स्पीड दिया है, मतलब 1 सेकंड में वो लड़का का है 15 मीटर जा रहा है, ठीक है। इसकी गति से चल रहा है, इसकी स्पीड दे दिया है, गति दे दिया, पहुँचाने का तरीका भी बता रहे हैं। और 10 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा। अच्छा ये बताइए 1 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, तो 15 गुणे 2 कर देंगे 30। 3 सेकंड में कितना जाएगा, तो 15 गुणे 3 कर देंगे 45, 15 3 45। तो मतलब जितना सेकंड का पूछा उतना गुणा कर देंगे। तो ये बताइए यही मतलब हो गया कितना दूरी जा रहा है। तो क्या होती है 15, 1 लोग को 15 रुपया मिल रहा है तो 10 लोग को कै रुपया मिलेगा है। 1 सेकेंड में हम 15 मीटर जा रहे हैं तो 10 सेकेंड में कितना जाएंगे, तो 15 गुणे 10 150 मीटर जाएंगे मीटर। ऐसे ही यही फार्मूला पर भी आता। तो देखिए आपसे दूरी पूछी ही है यहाँ पे, यस स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 15 जा रहा है तो हमें सेकेंड टी दिया है यहाँ पे, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 15 गुणा 10 150 हो जाएगा। अब देखिए 72 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में पूछा है। कहाँ लिखा है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन में दिया है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में पर सेकेंड में ही पूछा होगा ना। तो ये बताइए हम बताए हैं किलोमीटर का होती है प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो किससे गुणा करना होता है। ये भूल जाइए किस घर से निकल रहे हैं, ये ध्यान दीजिए किस घर में जा रहे हैं। तो हम छोटका घर में जा रहे हैं, कैसे पता चला, किलोमीटर ई का है 2 अक्षर है आ मीटर 1 अक्षर है, तो कौन बड़ा हुआ, तो 1 अक्षर है तो 1 अक्षर वाला छोटा हुआ आ 2 अक्षर वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा घर में, इसका मतलब हमें क्या है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, मतलब भागा देना होगा। तो छोटे घर में जा रहे हैं तो छोटे संख्या से तो 5 से भागा देंगे। कहें 5/18 और 18/5 में बताइए 18 बड़ा है कि 5, 18 बड़ा है, लेकिन हमें चाहिए क्या छोटा। कहें कैसे कि मीटर में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, अब मीटर पर सेकंड छोटा घर है, यही से क्या हो जाएगा 5 से भागा देंगे। अब 5 से हो गया तो बटा में कुछ होगा, अरे दुआ लोग हैं 5 1 18, तो बचा का बटा में वही जो बचा हो जाएगा। तो 5 हो ही गया है पहले से, बचा 18 तो 5/18, तो मतलब 72 का गुणा कर देंगे 5/18 में तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। कहाँ है ऐसा 5/18 18/5 से ही गुणा करते हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो देखिए ये गुणा वाला जब ऊपर गुणा होता है तो हाई पाई को पूरा खींच देते हैं ताकि ये हो कंफर्म हो सके कि 72 गुणा 18 में नहीं करना है, 72 गुणा 5 में करना है। अब कर दीजिए तो देखिए 18 कम 18 18 चौ 72। अब नीचे तब तक भागा दिया जाता है जब तक कि 1 ना जाए, तो इसका मतलब 1 आ गया। ई का आया है तो ई का होती है ई 4 5 20, तो ई 20 आपका है ऑटोमेटिक ही मीटर पर सेकंड में हो गया, मतलब 1 सेकंड में कहा है 20 मीटर जा रहा है। यहाँ पे देखिए 20 जा रहा है, ये 10 है ये 20 है। देखिए 25 मीटर पर सेकेंड से आपका है किस में बदलना है, ऑप्शन बताएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये बताइए मीटर पर सेकेंड छोटा घर है और किलोमीटर पर क्या होते हैं प्रति घंटा बड़ा घर है। ये देखिए छोटा घर है इतना बड़े है, ये इतना बड़ा सा है। तो ये बताइए कहाँ निकल रहे हैं, ये मत देखिए
किस घर में जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं ये नहीं दिखा, किस घर में जा रहे हैं ये दिखना है। तो देखिए बड़ा घर में जा रहे हैं तो बड़ा से गुणा, तो 5 और 18 में बड़ा कौन है, 18, तो 18 से गुणा कर दीजिए। और नीचे कौन रखेंगे, जो बचा, तो 18 और 5 में 18 ऊपर हो गया तो बचा का 5, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 25 का 18/5 से गुणा कर देंगे। तो हाई संख्या हाई बढ़ा देंगे ताकि कंफर्म हो सके कि 25 का गुणा 5 में न करके 18 में करना है। तो 5 एकम 5 और 5 5 25, तो क्या हो जाएगा 18 5 90, तो 90 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाए, मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है। अब देखिए ट्रेन की स्पीड, एक ट्रेन का होती है 60 किमी 1 घंटा में जा रहा है, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में, ये स्पीड दे दिया। तो चल रही तो 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। अब बस एक बताइए, एक बात बताइएगा आप कि 60 के हम फार्मूला से लगा देते हैं, फार्मूला बाद में। देखिए ये बताइए 1 घंटा में कोई गाड़ी जो है 60 किलोमीटर जा रही है, तो 30 मिनट को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, आधा घंटा कहते हैं। काहे, कैसे कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 30 मिनट में आधा घंटा हो जाए, आधा घंटा में 30 मिनट। बतिया एक है कि नहीं। तो ये बताइए जब हम 1 घंटा में 60 जा रहे हैं तो आधा घंटा में कितना जाएंगे, 30 जाएंगे, उसका आधा हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ वो कितना दूरी तय करेगी, तो 30 तय करेगी। अब इसको फार्मूला से भी हम लगा देते हैं। जैसे कहा है हमें कुछ नहीं ट्रिक याद कर रखना है दोस्त। तो हमें कहा है दूरी ही पूछा है, आयस क्या है 60 दिया है, आई का है ई का है, 1 घंटा में जा रही है 60, तो 30 मिनट, तो 30 मिनट मतलब कितना होता है, आधा घंटा। ठीक है, हाँ तो देखिए काहे कैसे पता चला कि 30 मिनट को घंटे में रखना है। अरे भैया ये बताइए, ये जब का है ये जौन जाति का है वही जाति में शादी न होगा, तो ये घंटा वाला जाति है तो ये गुड़ा भी तो घंटा वाला जाति में न होगा। तो 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा कहते हैं, तो 30 का गुड़ा आधा, 60 का गुड़ा आधा में करेंगे तो 30 आएगा, 30 बार मतलब 30 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए अब क्या होती है, एक बस का होती है 45 किमी 1 घंटा में जा रही है, मतलब ये स्पीड दिया है 45, ठीक है। तो 2 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगी। अब कसम से इतना बताइएगा कि 1 घंटा में 45 जा रही है, तो केवल 2 घंटा में पूछता तो 45 गुणा 2 कर देते तो 90 आ जाता, लेकिन नहीं 20 मिनट और चला है। तो ये बताइए सिंपल भाषा में बताइए कि हमें पता है कि 45 किमी जा रहा है 1 घंटा में, तो 20 मिनट में कितना जाएगा। तो ये बताइए 20 मिनट को हम घंटा में नहीं बदल सकते हैं, कैसे पता चला घंटा में, कैसे कि ये जाति दिया है घंटा, तो हम लोग गुणा भी करेंगे घंटा वाले जाति से। तो 1 घंटा में जा रहा है 45 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना घंटा होता है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए 20 मिनट है, ठीक है, हाँ घंटा में बदलना होगा तो कुछ नहीं करना है, 60 से भागा दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 20 मिनट में 20/60 हो जाएगा घंटा। ठीक, हाँ तो देखिए अब काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3, कोई दिक्कत नहीं होना। देखिए 20 मिनट है, ठीक, इसको घंटा बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से ही भागा क्यों देते हैं, क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो इसीलिए हम लोग 60 मिनट से भागा दे देते हैं। तो इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब एका होती है, तो ये बताइए 45 गुणे 1/3 करेंगे तो 45 ये का होती है कट जाएगा 15 किलोमीटर। इसका मतलब 2 घंटा में 90 था, अब 15 किलोमीटर और चले हैं तो हो जाएगा 105 किलोमीटर, मतलब टोटल 105 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अच्छा इसको फार्मूला से कैसे करेंगे, D = ST दोस्त, ठीक है। और दूरी बताया है 45 किलोमीटर, ये का है गुणा, ये का है 2 घंटा 20 मिनट है, तो 2 घंटा ठीक है, अब प्लस के 20 मिनट भी चला है, 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे, ये तो पहले से घंटा है, ये वो घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ऐसे, ठीक, हाँ तो ये क्या होती है 3 दूनी 6 1 7, 7/3, तो 45 गुणे का हो जाएगा 7/3, इसको काटेंगे तो 15, 15 7 105, वही दूरी हो जाएगी। अब देखिए एक व्यक्ति का है 600 मीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है, तो उसकी स्पीड बताइए। तो ये बताइए स्पीड हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि 600 रुपया का है, 8 लोगों में बांटना है, तो हमें क्या है 1 लोग का हमेशा निकालना होता है, वही स्पीड होती है। 1 लोग क रुपया कमा रहा है वही स्पीड होता है, बात खत्म, चाहे वो मिनट में हो, चाहे सेकेंड में हो, चाहे घंटा में हो। जैसे रुपया
रुपया हो, चाहे पैसा में हो, चाहे डॉलर में हो, मैटर नहीं करता है। एक लोग का उतना कमा रहा है, बस मैटर ये करता है किस रुपया में है कि डॉलर में है कि सेकंड में, ये मैटर नहीं करता है। तो 8 का गुणा मतलब आप भागा देंगे तो आएगा 1 मिनट। नीचे तो 1 मिनट हो गया, ये तो ठीक है, ऊपर कितना आएगा? तो 8 7 56, 8 5 40, मतलब 1 मिनट में इतना मीटर जा रहा है, 75 मीटर। तो क्या होती है, 75 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए आपको ये करना है, ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है। 90 किमी प्रति घंटा स्पीड है, 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। 360 मीटर की दूरी 6 मिनट में कितना, मतलब 6 मिनट में तय किया तो गति क्या होगा? 18 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, 108 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। 75 किमी की दूरी 25 किमी प्रति घंटा की गति से तय करने में कितना समय लगा, ये आपको बताने हैं। और एक बात आपको बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो कर दीजिए वीडियो डिलीट, नीचे वीडियो डिलीट हो जाएगी।